नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, व्यसन के लिए है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कृपया इसे केवल कॉमेडी के रूप में देखें। 7 फेरों से हुआ जीवन मेरा ढक्कन, रात दिन अब धुल रहा हूँ ब्याह के बर्तन। है नया चिमटा, नई चाकू, नया बेलन, सांस तक लेने नहीं देती मेरी दुल्हन। नमस्कार दोस्तों, आजकल पत्नियां अपने पति को मार रही हैं, इसका तो मुझे दुख है ही, लेकिन बागड़ बिल्ले लौडों के लिए मार रही हैं, इसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे, लेकिन आजकल की पत्नियां पति को सीधे परमेश्वर से ही मिला दे रही हैं। मैं कसम से बता रहा हूं, आजकल की पत्नियां इतना पढ़े लिखी होने के बावजूद उनके अंदर ना तो कोई गुण होता है और ना ही कोई संस्कार होता है। एक हमारी दादी थी, बिल्कुल अनपढ़, मतलब पूरा अंगूठा छाप, फिर भी उनके अंदर संस्कार और गुण कूट कूट के भरा हुआ था। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब तक पूरे घर के लोग खाना नहीं खा लेते थे, वो खाना नहीं खाती थी। एक बार मैं बोला, दादी आप सबसे बाद में खाना क्यों खाती हो? वो बोली, बेटा वैज्ञानिक भी जब कोई दवाई बनाते हैं तो उसका परीक्षण सबसे पहले चूहे और बंदरों पे करते हैं। अरे बादल कब गरजेगा, कब बरसेगा, ये तो मौसम विभाग वाले बता देते हैं, लेकिन बीवी कब गरजेगी, कब बरसेगी, ये मौसम विभाग वालों के बाप भी नहीं बता सकते हैं। बीवी से याद आया, जब से आई है मैं चावल खा खा के परेशान हो गया हूं, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता हूं। एक दिन मैं बोला, सुनो, चावल में दूध डालो तो खीर बनती है। वो बोली, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ, शायद तुम्हें नहीं पता है, बीवी के पैर दबाओ तो तकदीर बनती है। देखिए, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, बीवी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अपने पर्स का मुंह हमेशा खुला रखिए और अपना मुंह हमेशा बंद रखिए। दोस्तों, मेरी शादी को 10 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। अब तो मैं कोशिश भी नहीं करता। कल वो बोल रही थी, सुनो, इंसान बिना कोशिश किए कुछ नहीं बन सकता। मैं बोला, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी पिछले महीने मैं चाचा बन गया और देखो, इसमें मेरी कोई कोशिश नहीं थी। अब आप लोग ही बताइए, मैंने कुछ गलत बोला था क्या? उसी गुस्से में उसने कटोरी फेंक के मार दिया था और मैं उसी टेंशन में रात को बैठ के शराब पी रहा था। वो बोली, शराब से अच्छा तुम दूध पिया करो। मैं बोला, सुनो, दूध से सिर्फ हड्डियां मजबूत होती है, जबकि चाय से रिश्ते और मोहब्बत गहरे होते हैं। वो बोली, अच्छा,
और दारू से? मैं बोला दारू से? दारू से तो जन्मों जन्मों का बंधन ही बंध जाता है। अच्छा, दारू से याद आया, एक दिन वो बोली, सुनो जी, अखबार में एक खबर आई है, एक शराबी ने दारू के चक्कर में अपनी बीवी को बेच डाला। मैं बोला, अच्छा, कितने में? वो बोली, सिर्फ एक साइकिल के बदले में। कहीं तुम तो ऐसा नहीं करोगे? मैं बोला, अरे पागल, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूं, तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। मोदी जी को मैंने समझाया था, मोदी जी चड्ढी का रेट बढ़ा दो, बढ़ाना ही है तो दारू का भी रेट बढ़ा दो, लेकिन डीजल पेट्रोल का रेट मत बढ़ाइए। लेकिन मेरी बात जब मेरी खुद की बीवी नहीं सुनती है तो मोदी जी क्या घंटा सुनेंगे? अब देखिए ना, पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण इस बार मानसून बेचारा लग रहा है पैदल ही आ रहा है। ऐसी पत्नी सबको मिले। एक कुंवारी लड़की अपने दोस्त से बोल रही थी, मैंने सोच लिया है, शादी के बाद अपने पति के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालूंगी, बल्कि उनकी मदद करूंगी। वो खाना बनाएंगे और मैं सलाद काट लूंगी, वो कपड़े धोएंगे तो मैं छत पे डाल आऊंगी, और उनका चाय पीने का मूड होगा तो खुद ही बना लेंगे, और जब मेरा मन होगा तो उनसे बनवा लूंगी। अगर किसी दिन वो थके हुए होंगे, बर्तनों को अगले दिन धुलवा लूंगी, पर उन्हें तंग नहीं करूंगी। यहाँ जितने भी कुंवारे लड़के बैठे हैं, आप लोग बताइए, आप लोगों को ऐसी पत्नी चाहिए कि नहीं? एक आदमी की बीवी हर काम में नुक्स निकालती थी। अगर पति अंडा उबाल देता था तो कहती थी इसे फ्राई करना था, और अगर फ्राई कर देता था तो कहती थी इसे उबालना था। एक दिन उस आदमी ने सोचा, आज कुछ भी हो जाए, उसे नुक्स नहीं निकालने दूंगा, और उसने दोनों बना दिया। पहले तो वो गौर से देखती रही, फिर बोली, अरे तुम्हें कब अकल आएगी? जिस अंडे को उबालना था उसे तो तुमने फ्राई कर दिया, और जिस अंडे को फ्राई करना था उसे तुमने उबाल दिया। मतलब सीधी है भाई लोग, बीवी अगर चाहेगी तभी आप बच सकते हो, वरना बीवी से चालाकी नहीं। शादी के लिए एक लड़के और लड़की के कुंडली का गुण मिलाया जा रहा था। पंडित जी देखे और बोले, अरे वाह, 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के वालों ने मना कर दिया। लड़की वाले हैरान होकर पूछने लगे, जब सारे गुण मिल रहे हैं फिर मना क्यों कर रहे हो? बोले, हमारा लड़का तो लफंगा है, अब क्या बहू भी वैसी लाएं? पाद और डकार दोनों पेट से निकलते हैं। लोग बाग पाद की थू-थू करते हैं, डकार की फिर भी थोड़ा बहुत सम्मान कर देते हैं। पाद की सिर्फ इतनी सी गलती है, उसने रास्ता गलत चुन लिया। ज्ञान की बात यह है, सही रास्ता चुनो जिससे लोग आपका सम्मान करें।
पाद की तरह मत चुनना जिससे लोग थू थू करें। आजकल मैं देख रहा हूं दादाजी दादू बन गए हैं, नाना जी नानू बन गए हैं, चाचा जी चाचू बन गए हैं और जीजा जी जीजू बन गए हैं, लेकिन फूफा जी अपनी हरकतों की वजह से फूफा जी ही रह गए। अच्छा, फूफा जी से याद आया, आजकल हमारे फूफा जी मुझसे बहुत नाराज हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं तेरे 2 साल से सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से विनती है, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।